नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियोस में हमने रुचिरा तृतीयो भाग है आपके संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है उस पुस्तक का चैप्टर 6 पाठ 6 षष्ठ है पाठ है गृहम शून्यम सुताम बिना, घर सूना है पुत्री के बिना। इस पाठ के सभी कठिन शब्द के अर्थों को समझा बच्चों, और साथ ही हमने पाठ का कुछ भाग यानी कि पेज नंबर 34 का जो है उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा, और पेज नंबर 35 तक जो की जो 2 लाइन्स है बच्चों सबसे ऊपर पर पृष्ठ पर, वहाँ तक हमने पिछले वीडियो में बच्चों हिंदी अर्थ सीखा। ठीक है, तो मैं पुनः आपको स्मरण करवा दूं बच्चों कि यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है, और समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है और जिसको कि दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। और अब तक हमने पढ़ा बच्चों की शालिनी है वो गर्मी की छुट्टियों में यानी कि समर ब्रेक में अपने पिता के घर आई और सभी प्रसन्न मन से उसका वेलकम करते हैं। ठीक है ना, और शालिनी की भाभी का नाम है माला। ठीक है ना, तो माला अपनी ननद को भी स्वागत भी करती है और साथ ही में पूछती है कि भाई तुम्हारे लिए क्या लाऊं, चाय लाऊं, ठंडा लाऊं, इस तरह से पूछती है। तो शालिनी मना कर देती है कि अभी तो कुछ भी इच्छा नहीं है और रात्रि में सभी के साथ भोजन ही करेंगे। ठीक है, तो भोजन काल के समय भी माला को शालिनी है ना थोड़ी सी स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ नहीं कह रही थी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट मॉर्निंग को राकेश सुबह अपनी बहन को बोलता है कि बहन शालिनी तुम बहुत ही सही समय पर आई हो, आज मेरे कार्यालय में मेरे ऑफिस में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और साथ ही आज के दिन ही माला का चिकित्सिका से, लेडी डॉक्टर से क्या है आज मिलने का समय निर्धारित हुआ है, डिसाइड हुआ है। तो तुम माला के साथ में लेडी डॉक्टर के जाओ और जैसा डॉक्टर बोले उसके हिसाब से तुम करके आओ। ठीक है ना, तो शालिनी ने बोला कि क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या, भाभी की हेल्थ ठीक नहीं है क्या, मैं तो कल से ही ऐसा देख रही हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे को। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पेज पर जो 2 पंक्तियाँ हैं यहाँ तक हमने पढ़ा था बच्चों। तो राकेश ने रिप्लाई किया कि चिंता का कोई विषय नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वो तुमको बता देगी। और रास्ते में आपस में बात करते हुए चलते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा था, लेकिन मैं पुनः इन पेज नंबर 35 की 2 पंक्तियों को रिपीट करती हूँ बच्चों, सुनिए आप लोग, और उसके बाद हम पाठ के शेष भाग को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो राकेश क्या कह रहा है, चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है, त्वं माल्या स गच्छ, तुम माला के साथ जाओ, मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वो सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां श्रुतः, माला शालिनी दोनों ही चिकित्सिका के प्रति मतलब चिकित्सा डॉक्टर के जाते हुए आपस में बातचीत करती हैं। तो शालिनी ने पूछा, क्या पूछा, किम अभवत, किम का अर्थ हुआ क्या, अभवत यानी अभवत में भू धातु है, भू धातु होने के अर्थ में आती है, तो अर्थ हुआ किम अभवत का कि क्या हुआ, भ्रातृ जाए, हे भाभी क्या हुआ, का समस्या अस्ति, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला क्या बोल रही है, शालिनी, हे शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, अहम का अर्थ हुआ मैं, मासत्रयस्य, मास का अर्थ होता महीने, मंथ, त्रय मंथ मीन्स 3, तो मैं 3 मास के 3 महीने के गर्भम यानी गर्भ को स्वकुक्षौ, स्व मतलब अपनी कुक्षी बोलते हैं कोक को, तो स्वकुक्षौ का अर्थ हुआ अपनी कोक में, धारयामि धारण किए हुए हूँ, मैंने क्या बोला उसने कि मैंने 3 माह के गर्भ को अपने कोख में धारण किया हुआ है। तब भ्रातुः आग्रह है, तुम्हारे भाई का आग्रह है, कहना है, जिद है, क्या जिद है कि यत अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, कि अहम मीन्स मैं, लिंग परीक्षणम कार्येयम मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ, कुक्षौ कन्या अस्ति, कोख में अगर कन्या हो, चेत तो गर्भम पातयेयम तो गर्भ धारण करवाऊँ, अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति,
अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मतलब कि मैं अतीव, अतीव अतधन एव, यानी कि मैं अत्यधिक, अतीव बहुत ही अधिक उद्विग्न हूँ, चिंतित हूँ, परेशान हूँ। परम परंतु तव भ्राता, लेकिन तुम्हारे भाई, वार्ता में न शुनोति, मेरी बात को न शुनोति, नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं बच्चों। तो इसके बाद शालिनी ने क्या रिप्लाई किया? शालिनी ने बोला, भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति। भ्राता एवं, भाई ऐसा चिंतयितुम, सोचते हैं, या कथम प्रभवति, ऐसा कैसे हो सकता है, कि भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, कहने का तात्पर्य है। शिशु कन्या अस्ति चेत वधारहा, शिशु जो है वो अगर कन्या हो तो वधारा, वध के योग्य है। जघन्यम कृत्यम इदम, जघन्यम कृत्यम इदम, जघन्य का अर्थ हुआ बच्चों बहुत बुरा, कृत्यम इदम, कृत्य है यह तो बहुत बुरा कृत्य है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया, तुमने मना नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशुः वधार्थम चिंत्यति त्वम तुष्णीम तिष्ठसि। सह मतलब वह किसके लिए आया यहाँ पे? राकेश के लिए, कि राकेश यानी कि वह जो राकेश है वह तव शरीरे, तुम्हारे शरीर में, स्थितस्य स्थित, शिशु हो मतलब कि शिशु को वधार्थम चिंत्यति, वध करने की सोच रहा है, मारने की सोच रहा है। त्वम तुष्णीम तिष्ठसि, त्वम का अर्थ हुआ तुम, तुष्णीम मतलब चुप, तिष्ठसि मतलब बैठना, तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहम चल, अधुनैव, अधुना प्लस एव, अधुना मीन्स अभी, आज, अभी, अभी ही, इव का मतलब ही, अभी ही, गृहम चल, घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, मतलब लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं बात करूँगी, मैं बात कर लूँगी। इस तरह से शालिनी ने बोला। क्या बोला शालिनी ने? कि भाई ऐसा सोचते हैं कि अगर कोख में अगर कन्या है तो उसको वो वध करने योग्य है, बहुत ही बुरा कृत्य है ये तो, और तुमने विरोध नहीं किया क्या? तुम्हारे शरीर में शिशु स्थित शिशु को वो मारना चाहता है और तुम चुपचाप बैठी हो। चलो घर चलो, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, भाई जब घर आएंगे तो मैं खुद बात कर लूँगी। इस तरह से शालिनी ने बोला और वापस पुनः अपनी भाभी के साथ में वो आ गए। ठीक है ना। तो ब्रैकेट में जो लिखा है बच्चों उसको पढ़ते हैं हम। संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या काल में भाई घर आए। हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य, हाथ पैर आदि धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य, वस्त्र को परिवर्तित करके यानी कि कपड़े बदल के, वस्त्र बदल के, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर को जा कर के, दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाते हैं, और भवानी स्तुतिम चापि करोति, भवानी स्तुतिम यानी कि भवानी की स्तुति, भवानी मतलब माँ भवानी, माता रानी की वो क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, और इसके बाद तदंतरम मतलब इसके बाद, चाय पानार्थम यानी कि चाय पानी आदि के लिए, जनरली अपन बोलते हैं ना चाय पानी, ठीक है ना। तो चाय पानी मीन्स वही चाय नाश्ते आदि के लिए, टी टाइम पे, सर्वे अपि सभी, एकत्रिता सभी इकट्ठे होते हैं, एक साथ बैठते हैं, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में क्या है कि संध्या काल के समय भाई वापस घर आए और हाथ पैर आदि धो करके, कपड़े बदल के, उन्होंने पूजा घर में जाकर के, भगवान जी के घर में जाकर के दिया जलाया और माँ भवानी की उन्होंने स्तुति की, और उसके बाद में चाय नाश्ते के लिए सभी एक साथ एकत्रित हुए। ठीक है। और इसके पश्चात राकेश ने क्या बोला? राकेशः माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत् सा। राकेश ने क्या बोला कि माले, हे माला, तुम चिकित्सिका यानी कि लेडी डॉक्टर के प्रति गतवती, लेडी डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत् सा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सा मतलब किसके लिए आया? लेडी डॉक्टर के लिए, ठीक है ना। और किम मतलब क्या, अकथयत यानी कहा, कहना।
तो उन्होंने क्या कहा। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें हमें राकेश, इसके पश्चात शालिनी और फिर माला दिखाई दे रही है, और राकेश अपनी पत्नी से क्वेश्चन भी कर रहा है, ऐसा हमें चित्र में दिखाई दे रहा है बच्चों। ठीक है ना, प्रश्न पूछ रहा है ना कि भाई, तो जैसे कन्वर्सेशन दिखाई दे रहा है हमें कि तुम गई थी डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने क्या कहा। ठीक है ना, तो ब्रैकेट में वापस पुनः क्या लिखा है, पढ़ते हैं हम। माला मौनम मेवाश्रयति, माला मौन होकर के श्रयति सुनती है। ठीक है ना, चुप रह करके वो वापस सिर्फ सुन रही है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोड़े उपविशति तस्मात् चाकलेहं च याचते। तदैव, तदैव मतलब उसी समय, क्रीडन्ती, क्रीडन्ती मतलब खेलते हुए, त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका, 3 वर्ष की पुत्री जो अंबिका है, अंबिका चौथा पात्र आ गया इसमें, अंबिका जो उसकी पुत्री है, तो 3 वर्ष की पुत्री अंबिका है वो पितुः क्रोड़े, पितुः क्रोड़े मतलब पिता की गोद में, उपविशति आकर के बैठती है, तस्मात् चाकलेहं च याचते, और उससे चाकलेहं, चाकलेहं का अर्थ होता है बच्चों चॉकलेट, और उस पिता से क्या करती है वो चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकां लालयति चाकलेहं प्रदाय ताम क्रोड़ात् अवतारयति। राकेश अंबिकां लालयति, राकेश अंबिका का लाड करता है, और चाकलेहं प्रदाय चॉकलेट दे करके, प्रदाय मतलब देना, चॉकलेट दे करके, ताम, ताम यानी उसको, किसको, अंबिका को, क्रोड़ात् अवतारयति, क्रोड़ किसको कहते हैं, गोद को, गोद से उतारता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति, और पुनः माला के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि क्षिपति, क्षिपति मतलब फेंकता है, नज़र डालता है, कि पुनः माला के प्रति क्वेश्चन वाचक क्या मतलब कि प्रश्नवाचक वो प्रश्न पूछता हुआ नज़रों से नज़र डालता है। ठीक है ना, तो शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देख करके उत्तर देती है, क्योंकि माला तो मौन होकर के चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया राकेश के क्वेश्चन का, और ये सब जो सीन हो रहा था उसको शालिनी सब अपने आँखों से देख रही थी। ठीक है ना, सब कुछ सीन देखते हुए फिर वो शालिनी अपने भाई को जो रिप्लाई करेगी, ठीक है ना, क्योंकि राकेश ने क्वेश्चन किया था कि तुम डॉक्टर के, लेडी डॉक्टर के पास में गए थे, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, लेकिन शालिनी ने जवाब नहीं, राकेश की जो पत्नी है माला ने जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप सुन रही थी। ठीक है ना, और इसी बीच में अंबिका गोद में आ गई, गोद में आकर के चॉकलेट मांगने लगी अपने पिता से, तो राकेश ने अंबिका का लाड करते हुए उसको चॉकलेट दी, लेकिन पुनः क्योंकि माला ने उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था, तो प्रश्नवाचक नज़रें उसने माला के प्रति डाली, लेकिन फिर भी वो चुप ही रही, और लेकिन शालिनी ये सब देख रही थी और उसने उत्तर दिया। शालिनी ने अपने भाई को क्या उत्तर दिया बच्चों, इसके पश्चात पाठ के शेष भाग को हम अगली कक्षा में, अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे बच्चों। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं और पाठ के शेष भाग को कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए शुभम मंगलम।